तो हिंदी मीडियम में जो है वो क्वेश्चन रहेंगे, बट मैं इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर दूंगा कि जब एक सिक्का जो है वो 3 बार उछाला जाता है तो सामान्य तौर पे परिणाम जो है वो कितने आते हैं। तो फटाफट आंसर करना है कि जब भी एक सिक्के को, सिक्का क्या होता है, आपका कॉइन होता है, और जब भी आप जो है वो कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास किस तरह के कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो है वो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो आते हैं, 3, 8, 6 या फिर 9। सभी ने आंसर करना है कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो आते हैं जब भी हम क्या करते हैं, एक कॉइन को जो है वो टॉस करते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब हम मान लो हमारे पास एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आ गया, दूसरी बार जब फिर से हम करेंगे तो एक बार हेड एक बार टेल आने की जो है वो चांसेस रहेंगे, और तीसरी बार फिर से करेंगे तो हेड और टेल, यहाँ से भी हेड और टेल और यहाँ से भी हेड और टेल। तो इस तरह से हमने एक कॉइन को जो है वो 3 बार टॉस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो है वो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो निकालेंगे। तो फर्स्ट केस नोट करेंगे सभी, हेड हेड हेड, तो यहां से देख सकते हैं आप लोग हेड हेड हेड। सेकंड केस आएगा हेड हेड टेल, हेड हेड और टेल। इसके बाद थर्ड केस आ जाएगा हेड टेल हेड, नोट करते रहना सभी ने, हेड टेल हेड। और चौथे नंबर पे जो आएगा हेड टेल टेल। इस तरह से 4 आउटकम आ गए ऊपर वाले पेयर से। इसी तरह जब हम नीचे वाले पेयर की तरफ चलते हैं तो यहाँ से देखिए टेल हेड और हेड, टेल हेड और हेड। इसके बाद नेक्स्ट आएगा टेल हेड टेल, टेल हेड और टेल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा टेल टेल और हेड, और लास्ट आ जाएगा टेल टेल एंड टेल। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम हुए हमारे कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये तो हो गया आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड कि जब भी हमने जो है वो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो निकालने हैं किसी कॉइन को टॉस करने के लिए, तब तो हम सिंपल लो लेवल पे जो है वो बात करते हैं तो ऐसे जो है वो निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। लेकिन यहीं पे आपसे पूछ लेता कि इस सिक्के को जो है वो 100 टाइम्स 100 बार जो है वो टॉस किया जाता है, तो कैसे हम जो है वो कैलकुलेट करते कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आते। तो आंसर तो यहाँ से 8 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक जनरल और तरीका बताता हूँ, n⁻⁻r। ऐसे आप जो है वो नोट करेंगे, जब भी आप जो है वो क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर फेस के नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो निकालेंगे तो कैसे निकलती है, नंबर ऑफ फेसेस n होता है आपके पास, नंबर ऑफ फेस नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ फेस जो है वो n है, और r जो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए हमारे पास क्या था, कॉइन के बारे में इन्होंने दिया था कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो सभी को पता है जो आपका सिक्का होता है, इस सिक्के के जो फेस होते हैं, सिक्के के जो आपके पास फेसेस होते हैं वो कितने फेस होते हैं, नेचुरल सी बात है, एक सिक्के के हेड और टेल 2 फेसेस होते हैं। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, और नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितनी बार उछाला गया, तो 3 बार उछाला गया नंबर ऑफ टाइम्स, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2⁻³ मतलब आपके पास 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 8 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो याद रखना है सभी ने, n अरेंजमेंट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से हम नंबर ऑफ फेसेस, इसी तरह से मान लो डाइस अब सभी जो है वो लूडो खेलते हैं या फिर जो है वो सांप सीढ़ी सभी खेलते होंगे। तो नेचुरल सी बात है, एक डाइस का यूज करते हैं, तो डाइस के अंदर जो फेसेस रहते हैं n की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, और उसी डाइस को मान लो आपने 3 बार जो है वो रोल कर दिया, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर आपको निकालने को पूछता है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकलेगी, 6⁻³ इसी तरह इसी कॉइन को मान लो आपसे पूछ लेता है कि एक सिक्का हमने 10 बार उछाला तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, n⁻r कर दीजिए, n आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ फेसेस, तो सिक्के में 2 फेसेस हो जाएंगे नंबर ऑफ फेस,
और r आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स। तो 10 बार उछाला 2⁻10 और उसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर। डन है सभी को, क्लियर है सभी को पहला क्वेश्चन? तो एक बार डन कर दीजिए और साथ में अगर कोई चीज किसी को समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकता है। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक एक शेयर जो है वो जरूर करेंगे सभी। फर्स्ट क्वेश्चन अगर सभी को क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में जो है वो बताएंगे कि ये सभी को क्लियर हुआ या फिर नहीं। रुचि चौधरी कह रहे हैं यस सर, मन्नत डन, वेरी गुड, प्रतिभा इज यस सर। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी। अगर सभी को पहला क्वेश्चन क्लियर है तो मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और क्लास 7th में जो है वो एलसीएम और एचसीएफ जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जीके की क्लास को जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। आई होप जो है वो 9 बजे आज आपकी जीके की क्लास हो जाए। तो जल्दी से जो है वो आंसर कर दीजिए। मैथ्स का सेशन रहेगा आज क्योंकि मैक्सिमम क्वेरी आ रही थी कि मैथ्स का सेशन ले लीजिए सर, एक सेशन जरूर ले लीजिए कि किस तरह का पेपर आता है। तो फटाफट जो है वो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी। क्या बोलता है देखो, एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए भी मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था और दूसरा जो था वो डिवीजन मेथड था। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम जो है वो डिवीजन मेथड जो कि सबके लिए बिल्कुल आसान था वहीं से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे 15, अच्छा मैं यहां से करते हैं 12, 15 और 21 तीनों को एक साथ ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 6 द 12 और 15 और 21 जो है वो 2 से नहीं जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 3 द 6 15 और 21। अब हम 2 से इनमें से कोई भी नहीं कटेगा तो 3 पे आ जाएंगे। तो 3 3 1 द 3 3 5 द 15 और 3 7 द 21। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 5 से काटेंगे एक बार तो 1 1 1 और एक बार जो है वो 7 से काटेंगे तो 1 1 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो एलसीएम बनेगा कैसे निकालेंगे, सभी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो 2 2 द 4 4 3 द 12 और 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 द कितना हो जाएगा 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 द 42 और 0 एक साथ आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया 420 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम जो है वो क्या करते हैं, किसी भी नंबर का एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सभी को एक साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे। मल्टीपल क्या होते हैं, उसके गुणज। और फैक्टर की बात आती है तो एचसीएफ के केस में हमें जो है वो फैक्टर बनाने पड़ते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को डन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेसिमल और फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो फ्रैक्शन में हमें वैल्यू दे रखी है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन का क्या मतलब है, भिन्न। मतलब जब भी आपके पास कोई नंबर p/q की फॉर्म में दे रखा होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और हमने इसकी वैल्यू जो है वो किसमें फाइंड आउट करनी है, हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है किसमें, डेसिमल में जो है वो फाइंड आउट करनी है। और ये p/q आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। p/q, q जहां पे 0 के बराबर ना होता है उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो नेचुरल सी बात है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। बहुत सिंपल सी चीज है, नोट करेंगे सभी। 3/40 है
तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में कैसे लिखूंगा ध्यान देंगे। मैं इसको लिख सकता हूं 0.3/44, क्योंकि 0 आपका ऊपर चला जाएगा तो एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट आने के बाद अभी भी जो आपका डिनोमिनेटर ये बड़ा है, तो यहाँ से जब हमारा आंसर आएगा वो 0.0 समथिंग आ जाएगा। 0 ले लिया क्योंकि छोटा है आपका डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे बन जाएगा 30, तो 7 4 द 28 और 2 कैरी आ गई हमारे पास, फिर हो गया 20 और 2 5 द 20, तो यहाँ से हमारे पास 0.075 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्टली बिल्कुल सही आंसर जो है वो आ जाएगा। इस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा कि 0.075 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी को जो है वो क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ एक आपके पास नंबर दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी है, और इनका जो है वो आपने क्या फाइंड आउट करना है, तो नोट कर लीजिए। इनका हमने जो है वो फाइंड आउट करना है मीडियन, माध्यक जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 3 चीजें आती है, एक मीन आता है, एक मीडियन आता है, और तीसरा आता है मोड। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मीन, मीडियन और मोड से जो है वो क्वेश्चन आता है। मीन आपका माध्य है, मीडियन आपका जो है वो माध्यक है, और मोड जो है वो आपका बहुलक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है स्टैटिक्स के अंदर, विच इज रेंज, कि रेंज जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए फटाफट जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 चीजें आती है, मीडियन के लिए ही बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बाद हम मीडियन और मोड को भी डिस्कस कर लेंगे, मीन और मोड को। तो मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू जो है वो देखनी पड़ती है। अगर n की वैल्यू इवन है तो कुछ और फॉर्मूला लगता है, और n की वैल्यू अगर जो है वो ऑड है तो वैल्यू जो है वो कुछ और निकलती है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले डाटा को हमने अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, n की वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद 17, और 17 के बाद आ जाएगा आपका 28, 28 2 बार है, और लास्ट में आ जाएगा 31। अब हमने क्या किया, इस गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जो है वो देखेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, n की वैल्यू हमारी 9 आ गई, मतलब ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर जब आता है तो आपने मीडियन के लिए मिडल टर्म देखनी होती है, कि जो भी आपकी मिडल टर्म होगी वही आपका जो है वो मीडियन होगा। अगर इवन का केस होता तो हमें कुछ और कैलकुलेट करना पड़ता, और ऑड का केस है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड बराबर संख्या देखेंगे, और जो बीच में हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है, नंबर आता है, वही आपका जो है वो मीडियन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मीडियन जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 15 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को इतना, यस और नो? इस तरह से आपका ऑड का फॉर्मूला है, और इवन का n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बट अभी हम जो है वो इतना ही करेंगे, मीडियन हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी जो है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या करनी है, माइनस करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार जो है वो पूछ लिया जाता है।
तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यहां से देखो 9999, ये जो आपके पास संख्या है ये 4 अंकों की सबसे बड़ी है, और इसके बिल्कुल अगला वाला नंबर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 5 अंकों की जब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे, में से सबसे बड़ी 5 अंकों की छोटी। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखता हूं मैं। क्या है कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या में से सबसे बड़ी 4 अंकों की, सबसे बड़ी ये नहीं होगा, 4 अंकों की संख्या को घटाना है। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, 1000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, और इनमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी आपके पास नंबर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, और इसको जब इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसमें आपने क्वेश्चन को देख लेना है, टाइपिंग एरर है कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या में से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, और ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। वेरी गुड वैशाली, सभी का जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी दे रखी है, एक एपी जो है वो दे रखी है, और इसमें 78th जो पद है, टर्म है, वो फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला आता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी को पता है कि n टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और इसमें जब हम बात करते हैं किसकी, a की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 3, n की बात करूं मैं तो n हमने फाइंड आउट करना है, और an हमें दे रखा है 78, और d जब हम निकालते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 5, यहां से भी चेक कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो d आ गया हमारे पास 5। अब सारी वैल्यू जो है वो आपके पास अवेलेबल है, तो फटाफट क्या करेंगे, यहां से हम जो है वो इन वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम कैसे जो है वो इनको कैलकुलेट करते हैं, और A78 जो आएगा, an की वैल्यू जो आएगी वो कौन सा आपके पास टर्म होगा इस गिवन AP के अंदर। तो फटाफट आप लोग भी सॉल्व करेंगे। तो हमें an दे रखा है 78, और विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका a आ जाएगा, n को एज इट इज रहने दीजिए, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस हो जाएगा, तो ये 75 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, और इसको 5 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ से 5 1 द 5 और 5 5 द 25, तो n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15, और ये n जो है वो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस का है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। मतलब जो आपका 78 है विच इज द 16 टर्म ऑफ गिवन एपी। तो गिवन एपी के अंदर जो है वो 16 टर्म आ जाएगा आपका 78। क्लियर है सभी को, डन कर दीजिए। और लगभग 25 के अराउंड जो है वो लाइव है, और लगभग लाइक देखिए ओनली 12 लाइक। बहुत मेहनत लगती है, एक एक लाइक जो है वो आप लोग जरूर कर सकते हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए, इतनी चीजें अगर सभी को क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y का मान आपने ज्ञात करना है, और हमें दे रखा है 2y इज इक्वल टू -9 और 3y अपॉन में है 4 और विच इज इक्वल टू -1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 2y -9 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, माइनस के 3y और माइनस के 4 हो जाएंगे। फिर आपके पास 2y, ये इस साइड आ जाएगा y, तो
प्लस के 3y विच इज इक्वल टू यहाँ से -4 और ये 9 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। y की वैल्यू जो आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा कि जो आपका y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी आपको करवाया था, आई होप आप सभी ने किया होगा कि आपने क्या ज्ञात करना है। मिश्र धन मतलब आपका अमाउंट आपने फाइंड आउट करना है और मूलधन मतलब प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना 4000, रेट दे रखा है आपको 5% और टाइम दे रखा है, टाइम पीरियड जो है वो 2 ईयर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है विच इज PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है आपका 4000, रेट आपको दे रखा है 5 और टाइम है 2 अपॉन में 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 टू द 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 400 के करीब आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट अगर निकल गया तो हमारा जो अमाउंट पूछा गया है विच इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 4000 है, इसमें 400 जो है वो ऐड कर दीजिए तो अमाउंट आ जाएगा आपका 4400। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आई होप